स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमने देखा टाइप्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट जिसके अंदर मल्टीपल टाइप्स थी। स्ट्रक्चरल रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट और इवैल्यूएशन रिपोर्ट। ठीक है, ये कल का लेक्चर में हमने डिस्कस की थी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बेसिकली आपकी फिजिबिलिटी को डिफाइन करती है। कैसे? देखें, जो भी आपने मैंने आपको कहा था, जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका इन्वेस्टिगेशन स्टेप होता है, ऐसे ही है ना, उसमें आप एनालिसिस करते हो उस स्टेप में। लेकिन ये पार्ट ऐसा है जिसमें आपका जो भी एनालिसिस हुआ होता है, एनालिसिस मीन जो आपका प्रपोज्ड सोल्यूशन एक हो जाता है, आपने उसको किस वे में एक्सप्लेन करना है, ये आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट में लिखोगे। कैसे? लाइक आपने एक सोल्यूशन प्रोवाइड उन्हें कर दिया कि मेरी ये एनालिसिस थी, मेरी ये ऑब्जर्वेशंस थी और इस पे इतनी कॉस्ट लगेगी, इसकी प्रोसेसिंग इस वे में होगी, इसमें ये टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होंगे। ये सारा कुछ आप किसमें लिखते हो? फिजिबिलिटी रिपोर्ट में। बेसिकली इसमें आप अपने तमाम चीज़ें बता देते हो जो आपने नेक्स्ट करनी होती है। डेवलपिंग से पहले वाला ये फेज होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट का, ठीक है, जिसमें आप अपनी टेक्निकल फिजिबिलिटी बता देते हो, अपनी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी बता देते हो, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, कॉस्ट के लिहाज से, बजट के लिहाज से, आप हर चीज़ इसमें एक्सप्लेन कर देते हो जो आपका नेक्स्ट यूज होगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि आप एनालिसिस करके ये वाली रिपोर्ट जनरेट करते हो और एनालिसिस में हर चीज़ आप पहले से, वो आपके जो प्रिलिमिनरी सेक्शन एक आपने पढ़ा होगा, उसमें आप हर चीज़ पहले ऑब्जर्व कर लेते हो, देन आप उसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट में डिफाइन करते हो कि आपकी इतनी कॉस्ट आएगी, आपका इतना इस पे टाइम कंज्यूम होगा, आपके ये टूल्स इसमें यूज़ होंगे। ठीक है, ये सारा कुछ आप किसमें बताते हो? फिजिबिलिटी रिपोर्ट में। फिजिबिलिटी रिपोर्ट एग्जामिन्स द प्रैक्टिकलिटी ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। वही बात कि आपके एग्जामिन किसको करेगी? जो भी आप अब तक प्रैक्टिकलिटी करके आए हो अपने प्रपोज प्रोजेक्ट की, उसको ये डिफाइन करता है। ठीक है, उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट आर द क्रिएटेड टू हेल्प द डिसीजन मेकर्स टू चूज बिटवीन अवेलेबल ऑप्शन। कैसे? देखिए, अगर इसकी आपको सिंपल एग्जांपल दूं, मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दी थी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऐप की। आप लोग एक एलएमएस ऐप बना रहे हैं, ठीक है, इस आप में से कोई स्टूडेंट बना रहा है। जब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम करती है ना, इस तरह की कोई रिपोर्ट बनाती हैं, वो बेसिकली क्या करती हैं, उनके डिसीजन मेकर्स अलग होते हैं, उनके डिजाइनर्स अलग होते हैं, उनके डेवलपर्स अलग होते हैं। ऐसे होते हैं ना, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनमें ये काम हो रहे होते हैं। वो होती है एक बिजनेस राइटिंग। बट आप लोगों ने करनी है एकेडमिक राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग एज अ स्टूडेंट। तो टेक्निकल राइटिंग भी बिजनेस राइटिंग में यूज होती है, लेकिन एकेडमिक राइटिंग की अगर बात करें, उसमें आप ही अपने डिसीजन मेकर हैं, आप ही अपने डिजाइनर हैं, आप खुद ही डेवलपर हैं। ठीक है, सारा काम किसके जिम्मे है? आपके अपने। अगर आप 2 मेंबर्स हैं, एक टीम में काम कर रहे हैं, तो सारा काम आप 2 मेंबर्स पे है। आप में से ही कोई डिसीजन मेकर होगा, आप में से ही कोई डेवलपर होगा, आप में से ही कोई डिजाइनर होगा। ठीक है, ये सारा काम मतलब वो ही 2 बंदे आपस में डिवाइड करेंगे। अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट में वो चीज आ जाती है, डिसीजन लेना होता है। अगर आप बिजनेस राइटिंग की बात करें, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस इसको एचआरएम डिपार्टमेंट में भेज देती हैं कि वो डिसीजन करके भेजेंगी कि क्या उनके पास ये चीज़ अवेलेबल है। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, आपकी जो एडमिन पैनल होगा वो डिसाइड करेगा कि ये सिलेबस किसको देना है, ये सिलेबस किस सेमेस्टर को देना है, ऐसे ही है ना। इसी तरह आप जब बिजनेस की बात करेंगे, उसमें अगर कोई चीज़ अप्लाई करनी होती है, वो एचआरएम से हो के आपके पास आती है। एचआरएम स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टीम होती है, ठीक है, जो आपका सिस्टम को मैनेज कर रही होती है। तो वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। लेकिन एज अ स्टूडेंट मैंने आपको कहा कि आपने डिसीजन मेकिंग करनी है इसमें। तो आपने देखना है कि अगर हम एलएमएस ऐप बना रहे हैं, तो क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हमारे पास हैं। अगर हैं तो आपने उसको यूज करना है, अगर नहीं है देन आप उनको कहीं से ले सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आप अपना देखेंगे, अपनी फिजिबिलिटी आप इसमें डिफाइन करनी है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑल्सो डिटरमाइंस वेदर और नॉट द इन्वेस्टिगेटेड टास्क कैन बी डन विद द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल। ये वही बात है, जैसे मैंने आपको एक एचईसी के स्टूडेंट्स की एग्जांपल्स दी थी, यूबी के स्टूडेंट्स की, कि उन्होंने क्या किया, अपनी एक उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट डेवलप करना था जिसके लिए उनको कॉस्ट और उनका बहुत ज़्यादा कॉस्ट उनके लगने थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रपोजल प्रिपेयर किया। उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की अपने प्रोजेक्ट की कि हमारा कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम कंज्यूम होगा, इस पे कितनी हमारी हार्ड वर्किंग होगी। ठीक है, उन्होंने देन उसका एक पूरा प्रपोजल बना के एचईसी को सबमिट करा दिया कि ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमने ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट की हैं, इतने रिसोर्सेज इसके ऊपर लगेंगे, लेकिन हम कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते, काइंडली आप हमें प्रोवाइड कर दें। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आप अपना वो सारा क्राइटेरिया बताते हो, ठीक है, जो आपके पास चीजें अवेलेबल है। और जो चीजें नहीं अवेलेबल, देन आप उसका भी साथ बता देते हो, रिकमेंड कर देते हो कि ये चीजें नहीं अवेलेबल। अब आ जाती है कि पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें।
पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट में अगर हम देखें ना, तो मैंने आपको कहा इसमें डिसीजन मेकर्स भी आप हैं, इसमें डिजाइनर्स भी आप हैं, इसमें डेवलपर्स भी आप हैं। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में बेसिकली क्या होता है, आपने इसमें डिजाइनर्स, क्योंकि मैंने आप सॉरी डिसीजन मेकर्स, आपने इसमें कहना है शुड वी इम्प्लीमेंट प्लान एक्स, क्या हम ये चीज इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका प्लान में ये चीज है, आप इसमें ये चीज अपने माइंड में रखोगे, ठीक है। आप कहोगे शुड वी इम्प्लीमेंट दिस प्लान, शुड वी इम्प्लीमेंट दिस प्लान, शुड वी इम्प्लीमेंट दिस प्लान, ठीक है। आप अपने माइंड में ये चीजें रखोगे। तो फिर वो कहता है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट, अगर जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको लग रहा होगा ये तो हमारी अपनी सजेशंस है, ऐसे ही है ना। तो इसमें आप सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस नहीं देते, बल्कि अगर आप कोई रिकमेंडेशन इसमें दे रहे हो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, देन आप उसकी पूरी रीजन बताओगे, अदरवाइज वो चीज आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। आप जस्ट रिकमेंडेशन अप्लाई रिपोर्ट जनरेट करके आप उन्हें नहीं दोगे। जो भी रिकमेंडेशन आप दे रहे हो, आप साथ उसका पूरा रीजन बताओगे। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं ना, देखो मैंने आपको एलएमएस की जैसे एग्जांपल दी, मैं बार बार एलएमएस की इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक ही एग्जांपल पे अगर आप रहें तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपने ऐप बनानी थी, आपने देखा कौन सी इसके बिहाइंड लैंग्वेजेस यूज होंगी, ठीक है। आपने इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज करनी, लाइक आपने देखा कि हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक पीएचपी पे आप बना सकते हैं, आप वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, आप इसको ASP.NET कोर पे बना सकते हैं, आप इवन के एंड्रॉइड पे बना सकते हैं, ठीक है, और पाइथन पे बना सकते हैं। आपके पास 5-6 ऑप्शन आ गए। अब आप देखेंगे कि हमारे पास तो इतने सारे रिसोर्सेज, सॉरी आप देखेंगे हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देन आप देखोगे कि अगर आपने कोई उसमें एक ऑप्शन चूज कर लिया, तो क्या वो जो अवेलेबल ऑप्शन है उसका आपके पास सोर्सेज भी अवेलेबल हैं कि नहीं है। लाइक आपने पीएचपी पे काम करना है या आपने पाइथन पे काम करना है, ठीक है, आप देखोगे कि उसके टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, ये आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट में बताते हो, ठीक है। अगर हैं तो, अगर नहीं है तो उनका आप रीजन बताओगे, ठीक है, और अगर है तब भी आप उनका रीजन इसमें डिफाइन करोगे कि आप इस पे काम क्यों कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद आ जाती है आपकी स्ट्रक्चरल फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये स्ट्रक्चरल रिपोर्ट का पार्ट नहीं है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है हम किसी भी चीज को किस वे में डिफाइन कर, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट के स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। स्ट्रक्चरल फंडामेंटल प्रिंसिपल टू दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट इज you provide not only your recommendation, choice or judgment, but also the data and conclusion लीडिंग अप टू इट। देखिए पिछली स्लाइड में भी यही बात हो रही थी कि आपने अपनी रिकमेंडेशन इसमें नहीं बतानी। आपने इसके, अगर आपने कोई रिकमेंडेशन इसमें यूज किया है, कोई डेटा इसमें आपने यूज किया, आप उसका रीजन बताओगे, ठीक है, उस रिकमेंडेशन के बिहाइंड। वो फिर यही वहां पे उसके स्ट्रक्चर की, ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिकमेंडेशन क्या होती है, बेसिकली आपकी अपनी चॉइस, ऐसे ही है ना, आपकी अपनी जजमेंट जो आप उस चीज पे कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि आपने इसमें जस्ट वही नहीं डिफाइन करनी, आप साथ साथ उसको कंक्लूड करके बताओगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, ठीक है, कि अगर आप ये रिकमेंड कर रहे हो, व्हाई यू रिकमेंड इट, ओके। उसके बाद आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बेसिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट। जो आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, बेसिकली अगर आप कहीं पे इसकी टाइप्स देखें ना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट की भी, जैसे मैंने आपको कल स्ट्रक्चरल रिपोर्ट की 2 टाइप बताई थी, एसएसआर और जीएसआर। फिजिबिलिटी रिपोर्ट की भी मल्टीपल टाइप्स है, इसके जस्ट 2 टाइप्स तक ये नहीं है। इसमें जैसे मैंने आपको आती है टेक्निकल लिहाज से आप इसको देखते हो, आप इसको ऑपरेशनल लिहाज से देखते हो, इकोनॉमिकली लिहाज से देखते हो, ठीक है, आप इसमें हर चीज देखते हो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में। तो इतने एक्सप्लोर करने की इसको जरूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट में जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, जो एनालिसिस आपने किया है, आप उनकी रिपोर्ट बनाते हो। आपका टाइम, आपकी कॉस्ट, हर चीज उसमें डिफाइन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसके 7 एलिमेंट्स हैं, ये टाइप नहीं है, ये 7 एलिमेंट्स हैं, इनको माइंड में रखना है, अंडरस्टैंड। अब कौन कौन से एलिमेंट है आपके पास। इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हर रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन होता है, हर रिपोर्ट में मेथड्स डिफाइन होते हैं, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है, रिकमेंडेशंस होती हैं। यहाँ पर जो चीज आ रही है वो क्राइटेरिया आ रहा है, जो आपने अलग से बताना है। हर रिपोर्ट में वैसे हम ये चीजें बताते हैं, लेकिन हेडिंग याद रखनी है कि किस रिपोर्ट में कौन सी हेडिंग थी। इसमें जस्ट ये 2 चीजें आपने इनको हाईलाइट करके बताना होता है, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन और क्राइटेरिया कंस्ट्रेंट्स। अब ये क्या चीजें, हम इंट्रोडक्शन पढ़ के आए हैं, इंट्रोडक्शन में आप क्या चीजें बताते हो, जो भी आपका एनालिसिस होता है, जो भी आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी आपने इसमें इसका सर्वे किया होता है, आप वो सारा इसमें डिफाइन करते हो, ठीक है। कि आप क्यों बना रहे हो ये प्रोजेक्ट, कि कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस हुए, सारा कुछ आप इंट्रोडक्शन में बता रहे हो, तो जो आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद आपका आ जाता है, इस तरह का आप इंट्रोडक्शन देते हो, ठीक है, जैसे 3 चीजें ऊपर बताई,
provide reason why you conducted this study, provide background information, identify alternatives you investigated. Alternatives इसमें मेन चीज होगी आपकी, क्योंकि जब भी कोई चीज होती है ना, आपको पता है जब जो आपके यूनिवर्सिटी में इवन की अगर बात करें, आपको पता है आप इतने स्टूडेंट्स हैं, सबका डाटा ऑनलाइन मैनेज हो रहा है ड्यूरिंग कोविड-19, ऐसे ही है ना? तो अब आपका डाटा कैसे मैनेज हो रहा है, आपको इस चीज़ का क्या पता? आपको पता है ये सारा डाटा क्लाउड पे नहीं हो रहा, बल्कि ये आपका डाटा कहाँ पे हो रहा है? ये आपका डाटा सर्वर्स में सेव हो रहा है, यूनिवर्सिटी के अपने सर्वर्स हैं, ठीक है? अंडरस्टैंड? वो यूनिवर्सिटी के अपने सर्वर्स हैं। अब आपके जो यूनिवर्सिटी के सर्वर्स हैं, यू पीपल नो कि उन्होंने साथ-साथ अपना एक अल्टरनेट रखा होता है, ठीक है? यूनिवर्सिटी में, कि अगर इस ये सर्वर यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, ठीक है? तो हमारे पास एक अल्टरनेट उसका पड़ा हो। अल्टरनेट का मतलब होता है सेम लाइक दैट, ठीक है? बिल्कुल उसी तरह का होगा, जैसे ही वो चीज़ खराब हुई आपने उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। जैसे देखिए मैंने अगर आप सिंपल प्रोजेक्ट्स अपने बनाएँगे ना, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, वो आपके बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर एक दफ़ा आपका डाटा लॉस हो जाता है, तो इसका मतलब आप उसको दोबारा से रिकवर नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको बार-बार कहा जाता है, आपके सुपरवाइज़र की तरफ से बार-बार ये चीज़ कही जाती है कि आप लोग अपना इसके रिकवरी वाला सॉल्यूशन साथ लाज़मी रखें, ठीक है? अपने डाटा को साथ आपने रिकवर करना सीखें, अपना अल्टरनेट साथ रखें कोई ना कोई। जैसे आपका प्रोजेक्ट बन रहा है, आप उसको साथ-साथ किसी और चीज़ में स्टोर करके रखें। तो ये अल्टरनेटिव्स होते हैं, आपने साथ-साथ बिल्कुल वैसे ही बनाना है, ताकि अगर आपकी एक चीज़ खराब हो जाए, नेक्स्ट आप उसमें कन्वर्ट कर सको, ठीक है? जैसे आप एक लैपटॉप में आपका काम चल रहा था, उसमें नहीं हो रहा, आपके पास दूसरा अल्टरनेट एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, ठीक है? इसकी इस तरह से एग्ज़ाम्पल आप लोग देखें। तो उसके बाद वो कह रहा है कि इसी तरह से अगर आपका वैलिड डॉक्यूमेंट होगा, रीडर को इज़िली अंडरस्टैंडेबल होगा। ये 3 चीज़ें, जो ये वाली 3 चीज़ें हैं ना इसमें, यही 3 चीज़ें आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाई हुई हैं। फर्स्ट में उसने अपनी इंट्रोडक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी, ठीक है? फर्स्ट लाइन में तो उसने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, यहाँ से उसने प्रॉब्लम अपनी स्टार्ट की, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन दिया, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस थे, और यहाँ पर आके उन्होंने जो पॉसिबल सॉल्यूशन के लिए चीज़ें इन्वेस्टिगेट की थी, जो उसने कहा कि मैंने यहाँ-यहाँ से अपना डाटा कलेक्ट किया है, वो चीज़ें वो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है? ये इसका इंट्रोडक्शन होता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट कुछ इस तरह का इंट्रोडक्शन आपको देती है। अंडरस्टैंड? क्योंकि हम टेक्निकल रिपोर्ट में फिजिबिलिटी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट हर तरह की होती है। बिज़नेस रिपोर्ट में भी हम पढ़ते हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स में भी पढ़ते हैं, और आपके पास फर्स्ट वाली कौन-सी थी? एकेडमिक रिपोर्ट, उसमें भी आप पढ़ते हैं। ये आप किसमें पढ़े हैं? टेक्निकल रिपोर्ट्स में, ठीक है? तो हर रिपोर्ट में ये होती है। ये इस तरह ये देखें, ये भी एक एग्जांपल है, ये इसका एक प्रपोज्ड एग्जांपल है जो आपके सामने रखी हुई है। ये जस्ट एग्जांपल है, जस्ट आपको इसका लेआउट दिखाने के लिए, ठीक है? इसको बेश करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको ना इसको, जस्ट आप लोग देखें कि डाटा किस तरह से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। अच्छा जी, अब इसमें जो चेंज आया है वो इस पार्ट में आया है आपके क्राइटेरिया एंड आपके कंस्ट्रेंट्स। इसको देखने से पहले ना क्राइटेरिया और कंस्ट्रेंट्स को देखें आप। मैं आपको अगर सिंपल एग्जांपल दूँ ना, एज़ अ स्टूडेंट, आप लोग क्या है, आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है? आपको अगर कहा जाए कि आपके पेपर करीब है, आपने कितना सिलेबस कवर कर लिया है? आपका आंसर क्या होगा कि मैम मैंने इतनी स्लाइड्स कवर कर ली, 15 टोटल स्लाइड्स थी, उसमें से मैंने 10 स्लाइड्स कवर कर ली हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे ये आंसर देते हैं, ये आपका आपका अपना क्राइटेरिया है, आपके पास अवेलेबल चीज़ें कितनी थी? 15 स्लाइड्स थी। आपका क्राइटेरिया क्या निकला उसमें? आपने उसमें कितना किया? आपने उसमें किया 10 स्लाइड्स, ठीक है? ये आपका अपना क्राइटेरिया है। ये चीज़ें आप क्राइटेरिया और कंस्ट्रेंट्स में बताते हैं। दिस पार्ट शुड आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड्स व्हिच द एक्शन और अल्टरनेटिव्स वर इवैल्यूएटेड। जो भी आप आपके अल्टरनेटिव्स हैं, जो भी आपने अब तक एक्शन परफॉर्म किए हैं, उनको इवैल्यूएट भी किया है कि नहीं किया। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मैप आउट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ योर सजेस्टेड सॉल्यूशंस, ठीक है? आप इसमें अपने कंस्ट्रेंट्स चेक करते हो जो आपके सजेस्टेड सॉल्यूशंस होते हैं, और सोर्स ऑफ क्राइटेरिया, जो मैंने आप क्राइटेरिया के भी आपको एग्जांपल दी कि आपका अपना क्राइटेरिया क्या है, आप उसके सोर्सेज डिफाइन करते हो। अगर आप सिंपल एलएमएस की ऐप की बात करें, उसमें अगर आपके पास पीएचपी पे आप काम कर रहे हैं, आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, वो आपका अपना क्राइटेरिया है, आप उसमें वो डिफाइन करते हो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में कि मेरे पास ये सोर्स ऑफ क्राइटेरियाज हैं और मैं इन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है? और ये कंस्ट्रेंट्स, ये इस पे रिस्ट्रिक्शंस, ये चीज़ें इस पे अप्लाई होनी है, ये आप उनको सजेस्ट करते हो। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट की डिटेल है। उसके बाद इसकी ये एग्जांपल है, देखिए उसने अपने क्राइटेरिया में क्या बताया हुआ है, ये क्राइटेरिया के नेम उसने लिखे हुए हैं सामने। उसने कहा मेरे पास 30 पाउंड बुक्स हैं, 30 पाउंड बुक पेपर अवेलेबल हैं, ठीक है? उसके बाद 2 एक्सटेंडर्ड्स हैं, 606, उसके बाद ट्राइसेल है, ये उसने अपनी कोई एग्जांपल दिया। इसी तरह आप अपनी बताओगे, ये आपका क्राइटेरिया होता है, ठीक है? एग्जांपल क्लियर हुई? आर यू लिसनिंग मी? जी मैम।
ठीक है, ये एग्जाम्पल क्लियर हुई। क्राइटेरिया क्या होता है, ये आप जस्ट ये चीज चेंज है, इसलिए मैं आपको इसको बार बार पूछ रही हूँ। ठीक है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये चीज चेंज है। उसके बाद आ जाता है आपका मेथड्स। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो मेथोडोलॉजीज मैंने आपको डिफरेंट बताई थी फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में, ये वो चीज है। ठीक है, ये आप मेथड्स डिफाइन करोगे। दिस पार्ट ऑफ योर पेपर डेमोन्स्ट्रेट टू द रीडर्स व्हाट यू डिस्कवर थ्रू योर रिसर्च एक्चुअली मैटर्स एंड हैज अ रिलायबिलिटी। वही चीज के आपने अपनी फाइंडिंग्स क्या क्या की हैं, आपने अपनी रिसर्च क्या क्या किया है, सारी आप इसमें बताओगे मेथड्स में। लाइक इसमें आप सिंपल एग्जांपल दे सकते हो, मेरी इनिशियल ऑब्जर्वेशन ये थी, मेरी फाइनल ऑब्जर्वेशन ये है, मेरी उसके स्टेप्स ये है, मैं इस वे में मैंने इसको फाइंड किया, ये सारी चीजें आप बताते हो। ठीक है, अगर आपको हर चीज अपनी पता होगी, देखिए अगर एक स्टूडेंट ने खुद काम किया होगा, उसको हर चीज पता होगी, वो इजीली अपने रीडर को एक्सप्लेन कर सकेगा। ठीक है, जो भी उसका वाइवा कंडक्टेड पर्सन होगा, उसको वो इजीली एक्सप्लेन कर दे, कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंस से एक्सप्लेन करेगा कि मैंने ये मेरी चीजें थी, ये मेरे फैक्ट्स थे, ये मेरे फिगर्स हैं, ये मेरी फाइंडिंग्स हैं, हर चीज एक्सप्लेन कर सकेगा। अगर तो उसने खुद काम किया, अगर उसने किसी से काम करवाया होगा, जाहिर है वो वहां पे कंफ्यूज खड़ा होगा, उसको नहीं पता होगा। ठीक है, ये चीज होती है इसमें। उसके बाद इसकी भी ये मेथड वही है जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं लेके जा रही। ठीक है, आपका जो काम है वो भी मैं बताती हूँ, आपने इसमें कैसे करना है। वेट, ये आपकी एग्जांपल है। ठीक है, मेथड्स आप इसमें में लिख सकते हो। जैसे सिंपल आप ऊपर लिखो मेथड, नीचे आप उसकी लिखो ये मेरी इनिशियल ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी फाइनल ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका ओवरव्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। ठीक है, अब अल्टरनेटिव जैसे मैंने आपको भी बताया कि आपने अपने साथ लाजमी रखनी है ऑल्टरनेट, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन। यू मस्ट अंडरलाइन द की फीचर ऑफ ईच पॉसिबल ऑप्शन। ठीक है, आपने हर लिहाज से उसके ऑप्शंस को फिगर आउट करना है कि ये मेरे पास पॉसिबल ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप पीएचपी पे काम कर रहे हो, आप साथ कहोगे कि अगर मैं पीएचपी पे सुटेबल ना रहा तो मैं पाइथन पे कन्वर्ट हो सकता हूँ। इस तरह के ऑप्शन आप उन्हें साथ दोगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट में। ठीक है, अगर आप ये चीजें नहीं दोगे ना, इससे आपका अपना नुकसान होगा। वो कैसे, देखिए आपकी कोई रिपोर्ट पढ़ रहा है, आप उस रिपोर्ट पे आपने लिख दिया कि मैंने इस पे पीएचपी पे काम किया हुआ है, लेकिन मसला कहाँ पे आया, आप पीएचपी पे वर्क कर रहे थे, आपको कुछ रिसोर्सेज नहीं मिले, आपको कन्वर्ट होना पड़ा पाइथन पे। अब पीछे वाली जो सारी आपने रिपोर्ट लिखी थी वो पीएचपी पे लिखी गई, आप उनको ऐसे ही सबमिट करवा देते हो। ठीक है, आपने उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन साथ नहीं दिया, आपको दोबारा या वैसे ही सबमिट नहीं करवाते तो आपको दोबारा से सारी रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी। मेहनत लगी आपकी, टाइम आपका कंज्यूम हुआ, आपकी कॉस्ट कंज्यूम होगी उस पर। तो इससे बेहतर है आप उनको हर तरह का ऑप्शन दे दो, ताकि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसमें इजीली कन्वर्ट हो सको। अंडरस्टैंड? उसके बाद मेक श्योर दे आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड प्रेजेंटेड इन अ फ्रेंडली लेआउट। कीप इन माइंड दैट द गोल इज टू अलाउ योर ऑडियंस टू मेक द बेस्ट डिसीजन। वही चीज के अपने अपना गोल अपने माइंड में रखें। ये अगर आपका गोल आपके सामने होगा, आपको पता होगा कि हमें इस चीजों पे काम करना है, तो आपकी ऑडियंस इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगी आपकी चीजों को। ठीक है, ये आपका क्या है, ओवरव्यू ऑफ ऑल्टरनेट सोल्यूशन, अल्टरनेट ऑप्शन। एक आपके पास ये चीज चेंज हुई है और एक आपके पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्राइटेरिया और कंस्ट्रेंट्स वगैरह चेंज हुआ है, बस बाकी सारी चीजें वही हैं। और इवेल्युएशन का पार्ट जो होता है ये आपका फीडबैक पार्ट होता है। इसमें आप क्या करते हो, अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो, उसमें आप जैसे सर्वे करते हो या फिर अपने सुपरवाइजर से ही आप ले लेते हो, डिफरेंट सर्वेज आपने किए, आप उनको चार्ट्स की ग्राफ्स की फॉर्म में आप प्रेजेंट करते हो कि मेरी रिपोर्ट में ये हो सकता है और ये मैं करूंगा। ठीक है, आप उनको चार्ट्स के थ्रू प्रेजेंट करोगे, और वो इवैल्यूएशन आपके बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कौन सी स्ट्रेटजी आपने यूज करनी है डिपेंड ऑन योर क्राइटेरिया। ठीक है, कि आप इसको किस वे में लेके जाते हैं। कैसे इवैल्यूएशन डिफरेंट टाइप की होती है। एक इवैल्यूएशन होती है कि जस्ट आप अपने सुपरवाइजर से इवैल्यूएशन करवा लो। ठीक है, ये आपका फीडबैक प्रोसेस होता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में कैसे, जैसे मैंने आपको कहा कि आप सारे रिसोर्सेज उनके सामने रखोगे, मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, मैं इन पे काम करूंगा। वो आपको इवैल्यूएट किस वे में करेंगे वो भी आप रिपोर्ट में लिखोगे कि ये भी ऑप्शन मेरे पास बन सकता है, ये इवैल्यूएशन के बाद मेरे पास ऑप्शन आया है। ये नहीं करोगे कि आप उस सुपरवाइजर का नेम लिख दोगे, नहीं, आप उनका सजेशन लिखोगे जो उन्होंने आपको दिया है। ठीक है, एक हो गया आपका ये वे। दूसरा वे आपका हो गया कि आपने सर्वे करवाया। ठीक है, आपने लोगों से फीडबैक लिया। एक आपने फीडबैक देखा होगा, जैसे आप कोई वेबसाइट डेवलप कर लेते हो, नीचे आपसे जैसे आप उस आप कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो, आपने देखा होगा उसके ना नीचे एक फीडबैक मांग रहे होते हैं। जब भी आप उस वेबसाइट से निकलने लगो, वो कहते हैं अपना फीडबैक देते जाए। ठीक है, उसका आप स्किप भी कर सकते हैं, और कोई लोग उससे दे देते हैं फीडबैक। अब इससे क्या होता है, जो लोग फीडबैक देते हैं उनको पता चल जाता है कि उनका सॉफ्टवेयर किस वे में बना है। ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यूएशन क्राइटेरियाज होते हैं, डिपेंड ऑन योर स्ट्रेटजी, आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज करेंगे अपने में। उसके बाद पता है इसका इवैल्यूएशन पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे ये पता चल जाता है कि आप देखें, अब आप प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ पे जैसे आप कोई डाउनलोड ऐप करेंगे, ठीक है, वहाँ से आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, आप नीचे से उनके लोगों के फीडबैक पढ़ते हैं कि ये ऐप कैसी है। अगर आप बिल्कुल न्यू है उस ऐप के लिए, ठीक है, आप देखोगे कि लोगों ने इसकी इवैल्यूएशन किस वे में की है,
देन आप उसको अपने उसको इंस्टॉल करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, ठीक है, लोगों ने बहुत 5 स्टार रेटिंग आपको दी हुई है, तो ज़्यादातर लोग आप उससे आपके ही डाउन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे ना। ये इसका होता है, ठीक है, इसका बेनिफिट। इसको आप लोग लाज़मी अपने में इंक्लूड करते हो, ये आपके स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करता है। उसके बाद आ गई आपकी कंक्लूजन। यू नीड टू स्टेट द कंक्लूजन, यू हैव टू केम अप विद वही चीज, कंक्लूजन में वही चीज आ जानी है कि जो भी आपने अब तक काम किया है अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, कंक्लूजन पार्ट में आप उसको बताओगे कि ये कंक्लूड हुआ है, इतनी मेरी इस पे कॉस्ट लगी, इतना मेरा इस पे टाइम कंज्यूम होगा, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है मेरे पास, मैं इन पे काम करूंगा। ठीक है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट में बेसिकली आप एनालिसिस की हुई चीजों का कंक्लूड करके बताते हो। इस तरह से आप कोई कंक्लूजन इसमें लिख दोगे। ठीक है, मेजर कंक्लूजन्स आपकी ये निकली, ये उसकी अपनी रिपोर्ट है, कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट की कंक्लूजन, ये एग्जांपल के तौर पे आपके सामने प्रेजेंट किया। उसके बाद रिकमेंडेशंस आ जाती हैं, जो कि ये आपके सामने रिकमेंडेशंस है सारी। ठीक है, रिकमेंडेशन पार्ट आपको ऑलरेडी पता है, जिसमें आप लोग सजेशन देते हो, सजेस्ट करते हो कि ये चीज होनी चाहिए। यू नीड टू यूज योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन ऑर्डर टू स्टेट विच ऑप्शन यू थिंक शुड बी अडॉप्टेड। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहिए? अगर आप खुद, अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर हम खुद रिपोर्ट लिख रहे हैं तो हम खुद ही रिकमेंडेशन करेंगे। रिपोर्ट बेशक आप खुद लिख रहे हैं, लेकिन आप रिपोर्ट क्या लिख रहे थे? आप एक एलएमएस ऐप बना रहे हैं। एलएमएस ऐप तो पहले भी कई लोगों ने बनाई है, आप तो वैसे ही बिल्कुल बना रहे हो ना। तो आप रिकमेंड कर सकते हो नीचे कि मैंने इसमें ये चीजें इंक्लूड किया है, लेकिन रिकमेंड करोगे कि ये भी हो सकता है, जो चीज आप इंक्लूड नहीं कर पाए आप उसके लिए रिकमेंड कर दो। ठीक है, ये रिपोर्ट का मेन पार्ट होता है जिसमें आपने ये काम करना होता है। तो ये था आज का टॉपिक। अब इसमें से आपने प्रिपरेशन पेपर के लिहाज से कैसे करनी है वो भी सुन लें। ये देखें, स्लाइड नंबर 4 है आपकी इंपॉर्टेंट, इसमें 5 है, 6 है, 7 है। 7 में क्या है आपके मेन वही चीजें जो हम पढ़ के आए हैं, बस आपने इनमें ये याद रखना है कि इसके 7 एलिमेंट्स होते हैं, ये टाइप्स नहीं है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट इसलिए कर रही हूँ, अगर पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, ये ना हो आप इसमें कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एलिमेंट्स ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं, जिनमें आपके 7 एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इनकी अगर आप अपनी वर्डिंग में भी मुझे लिख के प्रेजेंट कर देंगे, मैं नहीं कहती आप लोग यहाँ से स्लाइड से रट्टा मारें। ठीक है, बस आपके लिए ये 3-4 स्लाइड इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आपके प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है आप किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करते हैं। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन अबाउट टुडेज टॉपिक?